अगर हम आपको ये कहें कि कांग्रेस में इस वक्त कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है तो आपका जवाब क्या होगा? आप कहेंगे ऐसा कैसे हो गया? लेकिन जी हाँ, हो गया है राजस्थान में सीएम पद को लेकर। एक तरफ तो चल रहा था कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा और दूसरी तरफ अब इस बात को लेकर लड़ाई हो गई है कि कहीं सचिन पायलट राजस्थान के सीएम ना बन जाएं। राजस्थान कांग्रेस एक बार फिर से दो फाड़ होती दिख रही है। अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने से ठीक पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गुट ने बवाल कर दिया है। मुख्यमंत्री के समर्थक 80 से ज्यादा विधायकों ने अपना इस्तीफा स्पीकर सीपी जोशी को सौंप दिया। इन विधायकों का कहना है कि नए मुख्यमंत्री को लेकर फैसला गहलोत की मर्जी से होना चाहिए। उन्हें आशंका है कि हाईकमान ने सचिन पायलट को कुर्सी सौंपने का फैसला कर लिया है, इसलिए एक गेम प्लान है। गहलोत गुट ने पायलट को सत्ता से दूर रखने समेत 3 शर्तें पार्टी नेतृत्व के सामने रखी हैं। हालांकि हाईकमान भी झुकने को तैयार नहीं है। राजस्थान में जो नाटकीय घटनाक्रम चल रहा है, इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के वफादार माने जाने वाले विधायकों ने अपने इस्तीफे विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को सौंप दिया था। उन्होंने हाईकमान के सामने जो शर्तें रखी हैं, एक एक करके हम उन शर्तों के बारे में आपको बताते हैं, जिसमें पहली महत्वपूर्ण शर्त ये है कि सचिन पायलट को सत्ता ना सौंपी जाए। गहलोत कैंप ने आला कमान के सामने जो 3 शर्त रखी, उसमें ये सबसे पहली और सबसे अहम शर्त है और इसी बात को लेकर लड़ाई थी। उन्होंने 2020 में सरकार से बगावत की थी। सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री उन 102 विधायकों में से किसी को भी बनाया जाए जो संकट के समय सरकार के साथ थे। दूसरी शर्त यह है कि नए मुख्यमंत्री का फैसला गहलोत के अध्यक्ष बन जाने के बाद यानी 19 अक्टूबर के बाद ही हो। इसके बाद ही वो इस्तीफा देंगे। तीसरी शर्त क्या है वो भी जान लीजिए। वो ये है कि अशोक गहलोत को भी मुख्यमंत्री बने रहने का विकल्प दिया जाए। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं राहुल गांधी, लेकिन वो वहां क्या समेटे, इधर समेटने की नौबत आ गई है। राजस्थान पर उन्होंने रिपोर्ट ली है। उन्होंने संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल को दिल्ली भेजा है। केसी वेणुगोपाल अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। राहुल गांधी इस वक्त केरल में हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या राजस्थान में गहलोत अपनी ही सरकार गिराने जा रहे हैं। दरअसल गहलोत अपनी सरकार नहीं गिराना चाहते, ये आप सबको पता होगा, बल्कि वो कांग्रेस हालाकमान पर एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान का फैसला उनकी सहमति के आधार पर ही हो। वो चाहते हैं कि 2020 में बगावती तेवर दिखा चुके पायलट और उनके करीबी विधायकों को छोड़कर बाकी किसी को सत्ता दी जाए, जिसमें स्पीकर सीपी जोशी सबसे आगे हैं। और सीपी जोशी का नाम भी गहलोत ने सोनिया के सामने रखा था कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन उनको इस बात का भी डर था कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी मिलकर सीएम बना देंगे। और शायद इसीलिए गहलोत ने इस वक्त ये पूरा गेम प्लान रचा है। गहलोत गुट के सभी विधायकों ने स्पीकर को इस्तीफा जरूर सौंपा है, लेकिन उनकी सदस्यता तब तक खत्म नहीं होती जब तक स्पीकर इन्हें मंजूर नहीं कर लेते। स्पीकर अभी इस्तीफों पर कोई फैसला नहीं करने जा रहे हैं। गहलोत कैंप के तेवर को आलाकमान को सीधी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी भी पायलट के नाम पर सहमत हैं, लेकिन अब पायलट का इस तरह का विरोध एक तरह से आलाकमान के फैसले का विरोध बन गया है। राजनीतिक जानकार क्या कहते हैं, उनकी माने तो अगर गहलोत कैंप ने अपना फैसला नहीं बदला तो हाईकमान एक्शन लेने पर मजबूर हो सकता है, जो गहलोत को उल्टा पड़ सकता है। गहलोत ने अध्यक्ष बनने से पहले ही गांधी परिवार के प्रभुत्व को चुनौती दे दी है। ये उनके खिलाफ जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। गहलोत भले ही अपनी सरकार नहीं गिराना चाहेंगे और प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत उनके विधायकों ने इस्तीफा दिया है, लेकिन ये दाव गहलोत पर उल्टा पड़ सकता है। जिस तरह का रुख और खुला विरोध पायलट का हो रहा है, उससे संभव है कि सचिन का सब्र भी टूट जाए। अगर आलाकमान स्थिति को संभालने में नाकाम रहा तो पायलट का खेमा भी मोर्चा खोल सकता है। पायलट के पास हैं करीब 25 विधायक जो उनके एक इशारे पर पार्टी छोड़ सकते हैं। ऐसा हुआ तो भी सरकार का बचना मुश्किल होगा। 200 सीटों वाली राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के 108 विधायक हैं। सरकार को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 2, भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2, राष्ट्रीय लोकदल के 1 और 13 निर्दलीय का समर्थन प्राप्त है। कांग्रेस के 108 विधायकों में करीब 80 से 90 गहलोत कैंप में हैं और करीब 25 विधायक पायलट गुट में हैं। विपक्ष की बात करें तो बीजेपी के पास 71 विधायक और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पास 3 सदस्य हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। राजस्थान में अगले साल चुनाव है। पंजाब में इससे पहले गुटबाजी के कारण दुर्गति हो चुकी है।
उधर छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव भी सचिन पायलट के रास्ते पर हैं। कर्नाटक, बिहार, बंगाल में भी पार्टी बिखर रही है। पूर्वोत्तर हाथ से खिसक चुका है। 2024 की लड़ाई सिर पर है। नीतीश कुमार, लालू यादव की मुलाकात सोनिया गांधी से हो चुकी है। विषम परिस्थितियां हैं पार्टी में भी और देश के सामने भी। राहुल गांधी डटकर भाजपा का मुकाबला कर रहे हैं, ऐसा कांग्रेस कहती रही है। फिर रास्ता क्या बचता है? अभी भी नॉमिनेशन में 4 दिन बचे हैं। राहुल गांधी पर्चा भर सकते हैं या पार्टी में जो संकट है अगर वो बढ़ गया तो चुनाव से ठीक पहले सारे उम्मीदवार बैकआउट भी कर सकते हैं और राहुल का रास्ता साफ हो सकता है। अब ये नहीं पता कि रास्ता बनाया जा रहा है या परिस्थितियां उसी ओर जा रही हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।